हरियाणा के सियासी गलियारों में एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजेडी के संयोजक शेर सिंह राणा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो अनाउंसमेंट हुई है गठबंधन की, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और इनेलो ने मिलकर हरियाणा में काम करने का फैसला किया है, जिसकी घोषणा इनेलो से अभय चौटाला जी ने और मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं राजपा का, मेरे माध्यम से की गई है। और इसका मुख्य कारण ये है कि समय समय पर चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उन्होंने हरियाणा को बर्बाद करके रख दिया है। आज किसान बहुत परेशान है, युवा बड़ा बेरोजगार है, हमारी महिलाएं हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। तो एक ऐसे राजनीतिक दल या ऐसे गठबंधन की प्रदेश को सरकार बनाने की ज़रूरत है जो युवाओं की आवाज़ बन के उनको रोजगार दे, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखे और किसानों की समस्या को सबसे पहले स्तर पे जो है दूर करे। तो आज उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम दोनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़ने के लिए एग्रीड हुए हैं। आज इनेलो की जो स्थिति है प्रदेश में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। एलनाबाद से विधायक रहे हैं, अपनी सीट छोड़ दी किसानों के लिए। आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगा कि इनेलो ही जो है आप दारोमदार आपका आगे आने वाले चुनाव में लेके जा सकती है? देखिए, चाहे मैंने जैसे आपसे बताया भाजपा या कांग्रेस की अगर बात करें, भाजपा आज जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। सबको मालूम है कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोध करके चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ सत्ता का लालच और हरियाणा को लूटने के लिए इन्होंने दोनों ने अलग विचारधारा होने के बाद भी आज सरकार बना के बैठे हुए हैं। लोग बहुत परेशान हैं। तो हमारी और इनेलो की तो करीब करीब समान विचारधारा है। हमारा भी मकसद है कि किसानों की समस्या दूर हो, क्योंकि हम किसान पुत्र हैं। और जब हमने देखा कि त्याग करते हुए अभय चौटाला जी ने किसान के मुद्दे पर त्याग पत्र दे दिया अपनी विधानसभा के लिए, विधानसभा से, तो हमें सबसे अच्छे व्यक्तित्व वो लगे। इनेलो ने जो है युवाओं को रोजगार देने का बहुत अच्छे से कार्य किया था, तो वो भी हमारा मुख्य एजेंडा है। तो हमारे समान विचार हैं और इसीलिए हमने फैसला किया कि दोनों मिलकर काम करेंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव का बिगुल भी बच चुका है। क्या आपकी पार्टी गठबंधन से पंचायत चुनाव में भी कुछ इस तरह का आप कैंडिडेट्स उतारने वाले हैं? बिल्कुल, अवश्य ही। चाहे पंचायत चुनाव आए, चाहे विधानसभा चुनाव आए, चाहे लोकसभा के चुनाव आए, जब लड़ेंगे तो मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि हमारी या उनकी पार्टी जो है वो इस तरह से काम नहीं करेगी कि भाई अभी निजी स्वार्थ को देखे। हमारा मकसद है कि हरियाणा की जनता का विकास हो, उनको उनके अधिकार मिले। करीब 1.5 दशक पहले आप अफ़गानिस्तान गए थे। आज अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं तब के और अब के हालात में कितना फ़र्क है? देखिए, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से अफ़गानिस्तान को देखा है, गली गली मैंने देखी है, गांव के गांव में बहुत इंटीरियर इलाकों में अफ़गानिस्तान में गया हूं। पृथ्वीराज चौहान जी जो हमारे सबके महान पूर्वज, उनकी 800 सालों से उनकी समाधि पर जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता था, उसको वहाँ से उनकी मिट्टी को लाने का मुझे मौका सौभाग्य मिला। गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ से हम उसको 2005 में मैं लेकर आया था। तो जब मैं वो 2005 और 4 में वहाँ पे मेरा जाना हुआ, तो मैं कंधार और उसके इंटीरियर इलाकों में भी गया, गजनी उसके इंटीरियर इलाकों में भी गया। तो मैं आपको बता दूं, जो आप बार बार न्यूज़ में देख रहे हैं कि 15 दिन में कब्जा कर लिया, 20 दिन में कब्जा कर लिया, एक्चुअली में जो वहाँ का ग्रामीण एरिया है, जो इंटीरियर प्लेस है, वहाँ पे तब भी तालिबानियों का ही जो है राज था। सिर्फ शहरी इलाके थे जहाँ पर नाटो फोर्सेस जो है पेट्रोलिंग करती थी और देखने में महसूस कराती थी कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन क्योंकि उस समय विश्व की जो मीडिया है वो उतनी ज़्यादा उसकी ग्रामीण इलाकों में पकड़ नहीं थी, वहाँ के कोई न्यूज़ नहीं देते थे वो, तो पूरे वर्ल्ड को लगने लगा कि भाई सब चीज़ ठीक चल रही है। लेकिन जब उन्होंने गांव से निकलकर शहरों पर कब्जा किया, राजधानी पर कब्जा किया, तो फिर वो पूरे विश्व की खबर बनी। इसका अगर परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो एक्चुअली जो तालिबान जिसको हम बोलते हैं, देखिए वो एक वहाँ पे उसको आप आतंकवादी संगठन नहीं बोल सकते, वो वहाँ पे कबीले हैं। जैसे 1947 से पहले यहाँ पे राजा रजवाड़े थे। अगर कोई अंग्रेज किसी राजा को मारता था तो वहाँ की जो जनता है वो अंग्रेजों का विरोध करती थी। ऐसे ही वो भी कबीले हैं। अगर किसी कबीले के सरदार को कोई अंग्रेज मार देगा तो बड़ी नेचुरल बात है, वहाँ की जनता उसको कभी लाइक नहीं कर सकती।
तो इनको विश्वास में लेकर मेरी नज़र में, और नाटो फोर्सेस ने, अमेरिका ने क्या है कि तालिबान को उस लोकतंत्र से अलग रखा था। या तो उन कबीले के सरदार जो थे उनको भी इस लोकतंत्र का हिस्सा वो बनाते, तब जो है यहाँ पर ये समस्या नहीं आती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। भारत सरकार का वहाँ बहुत बड़ा इंटरफियर था। आपको बता दूं, हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार का वहाँ पे डूब गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा। जब 2005 में 4 में मैं वहाँ था, तो भारत सरकार की तरफ से कंधार से हेरात की रोड बनाई जा रही थी। बार बार उस समय अपहरण भी कर लिया करते थे जो इंजीनियर वगैरह थे, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने उसको कंप्लीट किया। लेकिन आज वो हजारों करोड़ डूब गए। लोकसभा भी बना के दी, पार्लियामेंट बनाया काबुल का, वो भी मैंने देखा था। कई अस्पताल बनाए, टाटा की कई बसेस जो है वहाँ पर सड़क पर इस्तेमाल। पार्लियामेंट की आपने बात की, कई सांसद की रोज हम तस्वीरें देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। उस तो उन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है कि आज जो है हमारे प्रधानमंत्री को या देश की तरफ से क्या एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे इस चीज़ पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, ये कहना कि तालिबान से या उससे भारत सरकार को बहुत बड़ा खतरा है, तो ऐसा तो मैं मानूंगा नहीं। क्योंकि भारत की जो फोर्सेस है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो तो उनसे बहुत बहुत ज़्यादा आगे है। हाँ, लेकिन उनके देश पर जाकर उनको कब्जा कर लेना या उस तरह का, वो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। अमेरिका ने अटैक किया, वो लोग अपना गाँव में जाकर छुप गए, तो आम आदमी को तो आप मार नहीं सकते। जैसे नक्सली होते हैं, नक्सली जो है अटैक करते हैं, फिर अपने घरों में जाके रहने लगते हैं, खेती करते हुए दिखते हैं। अगर आप किसी को पकड़ेंगे, वो कहेंगे कि जी ये तो किसान है, खेती करता है। ऐसे ही जो तालिबान है, वो कोई ऐसा नहीं है कि हर समय कोई फोर्सेस है या हर समय गन लेके बैठा हुआ है। वो दिन में अपना काम धंधा करते हैं, जब उनको कोई कार्रवाई करनी होती तो इकट्ठे करके कर देते हैं। तो इनसे जो निपटने का तरीका है, वो सिर्फ डायरेक्ट फोर्स नहीं है। इनसे निपटने का तरीका है कि उनके जो कबीले के सरदार हैं, उनसे वार्ता करके और उनको इस चीज़ के लिए मनाया जाए कि लोकतंत्र में आप आइए। पूरे विश्व में सिर्फ एक आप ही ऐसा देश बचे हैं जो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। आप कबीले के सरदार बने रहिए, आप ज़्यादा नहीं तो जो यूएई है उस तरीके से आप आ जाइए, लेकिन सभ्यता को, जो सभ्य तरीके से है, उसको आप उस प्रकार से अपने देश को चलाइए। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो तालिबानी के लोग दिखते हैं, देखने में शुरुआत में ऐसा लगता है कि भाई ये आतंकवादी हैं, लेकिन एक्चुअली वो उनके सोल्जर हैं। हमारे मन में एक बच चुका है, भाई जिसने खाकी वर्दी पहनी हुई है वही आर्मी का है। अब उनके पास इतना इंतज़ाम नहीं है कि वो अपने बंदों को जो है यूनिफॉर्म दे सकें। तो जो अपना उन्होंने पहने हुए हैं, वही पहने हुए हैं, अपना ट्रेनिंग ली, अपना एक गन दे दी, तो वो उनका सोल्जर है। तो उनको उसमें लाने में, प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, वो भी उनके सरदारों से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शेर सिंह जी का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से तालिबानियों को सामने आना चाहिए, जिसकी आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।